हेलो, हाँ स्टार्ट करें। किया प्रैक्टिस किया जगदीश? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। जगदीश, अरे स्क्रीन शेयर की दे रही, हाँ स्क्रीन शेयर है ना? सुमित, शेयर्ड एक शेयर्ड। मिनट, हाँ, अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ है सर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन ऑलरेडी दिख रहा ठीक है ठीक है। सुमित, हाँ, आपने किया प्रैक्टिस? है। ज्यादा नहीं किया, बहुत किया। नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है अपना, ठीक है। मास्टर डेटाबेस जो भी अभी अपना हुआ है, मतलब इंक्लूडिंग जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो, बट एटलीस्ट मास्टर डेटा पे हमारा इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। यस। ओके, सो अभी नेक्स्ट 10 क्लासेस में अपना कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कितने क्लासेस हुए अभी? 22, 46, 31 क्लासेस रहेंगे हमारे, ठीक है। ठीक है, लेस देन 10 क्लासेस में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके पहले आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है फॉर द इंटरव्यू स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। अभी आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई एम जस्ट सेंडिंग मैसेज इन ग्रुप आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वीक देयर विल बी इंटरव्यू। फिर स्ट्रेटजी एक रह गया अपना, कवर हो गया ठीक तो है ना, वो अच्छा बाद रहेगा। में ट्राई करेंगे कवर करने का, है ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्फ़िगरेशन सीखा ही नहीं तो यस। प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। मास्टर डेटाबेस आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपका जब जैसे कोर्स हो जाए, जब भी आपका स्टडी हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो आप मुझे वन टू वन कनेक्ट कर सकते हो, वन टू वन भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कनेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में कनेक्ट करोगे तो बेटर रहेगा, मतलब आप अपना ग्रुप बना लो, ठीक है। Then, आप म्यूचुअली ग्रुप। करो एक डेट, ठीक है। उसमें हम कनेक्ट करेंगे, फोन पे ही कनेक्ट करेंगे ऑन, ठीक है, फोन कॉल। क्योंकि इसके बाद ये जो ये रहता है ना झूम वाला लिंक, वो मतलब एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फोन कॉल पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो फोन कॉल ही सफिशिएंट, फोन कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो एंड ऑल, ठीक है। सर ये क्लास कभी खत्म होगा? क्लास 10 क्लास होने के बाद, 10 क्लास के बाद? क्या? हाँ, एक अराउंड 5 वीक्स, मतलब 1.5 मंथ्स में हो जाएगा, ठीक है। बट अभी सर ये जो एसएपी का जो एक्सेस है वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया ये मंथ में ही, 16 को। मैंने बहुत बार बोला है ना ये बात, मतलब कि फिर से आप वही बात बोल रहे हो।
ऑलरेडी हो सर गया मैं ना। 2 क्लास में नहीं था क्योंकि लास्ट वीक में मेरा थोड़ा नहीं लास्ट वीक में नहीं, ये हमने जब स्टार्ट किया था ना क्लास, उसी वक्त में हो गया था बात अपना। क्या हम्म। बात हुआ था कि आप अपना वेंडर कुछ होगा, अदर वेंडर्स, उससे कनेक्ट करिए, जो भी आपको हम्म। फिजिबल लगे, जो आपको कम कॉस्ट में प्रोवाइड करे, ठीक है, उससे आप कनेक्ट करो, है ना, हम्म। उससे आप परचेस कर लो, ठीक है, जो भी वेंडर है आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि आपको एस्टिक्स ही करना है, आउटसाइड वेंडर से कर लो। एस फोर आना में अगर कॉस्टली जा रहा है तो इसमें कर लो, इसी में, ठीक है। इसी में वो सस्ता होता है, 600 रुपये का भी होता है, 3 मंथ्स का पैकेज, 4 मंथ्स का पैकेज, ऐसा मिलता है, हम्म। ठीक है। आपको जो लगता है फिजिबल, आपको लगता है एस्पोराना में करना है तो एस्पोराना में करिए। एस्पोराना में अभी आपका जो भी आपका सिखाया गया है वो पूरा एस्पोराना में, और हमने हर बार ये किया है कंपैरिजन कि एस्पोराना और ईसीसी में क्या है, मतलब चेंजेस है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक आपका इंटरव्यू रहेगा, सो आपको अच्छे से स्टडी करके आना है, ओके। ईसीसी परचेस कर लो, ओके। सबका एक्सपायर हो गया या किसी ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है? सबका सर एक्सपायर हुआ रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा सबका तो एक्सपायर expire हुआ है, बट किसने किसने परचेस किया है? सुमित आपका? हेलो? सुमित सबका हो गया सर। सबका हो गया, बट किसने परचेस किसने किया है आउटसाइड वेंडर से? कोई अभी तक नहीं किया। किया है कि किसी ने परचेस? नहीं, मैंने तो नहीं किया। और मैं बाकी फिर प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो आप? तो प्रैक्टिस ही नहीं कोई होती। नहीं, कल बात करना हम्म क्योंकि सर मेरा तो अभी एक्सपायर हो गया। मैं बात भी किया था उनसे, जो हम्म रेड्डी है उनको मेल भी डाला था मैंने। हम्म बट उनका मेल का रिप्लाई आया तुम्हारा मिस्टेक से है तो हम प्रोवाइड करेंगे, बट वो कॉस्ट जो है 5,000 ही रहेगा। वो तो है। एक्चुअली मेरे को तो नॉर्मल कॉल तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए उनको मैंने मेल डाला था। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, आप है ना 5,000 एक बहुत हो बार। रहा है। 5,000 ज्यादा हो रहा है ना वो। उनका डिटेल्स मांगा था बट उन्होंने अभी तक मेल नहीं किया है कि 5,000 हम्म कितने मंथ के लिए है कि 3 मंथ के लिए है। हम्म 1 मंथ या 3 मंथ्स। तो अभी तक देखता हूँ उनका रिप्लाई आता है तो, नहीं तो बात करूंगा। नहीं आपके ठीक है, पास ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ से परचेस करो, ये स्टिक भी नहीं बोलता कि इधर से ही करो, बाकी किसी तरह से मत करो, ठीक है। आपको जहाँ पे अफोर्डेबल लगता है ना, वहां से आप कर सकते हो, ओके। मैंने तो आपको दो ऑप्शन भी बोला है, कि ईसीसी भी बोला है ना, कि ईसीसी बहुत सस्ता होता है, ठीक है, बहुत सस्ता होता है ईसीसी, बट वही आपको वो थोड़ा, मतलब थोड़ा S4 का नहीं मिलेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट ईसीसी का इन्वायरमेंट मिलेगा, थोड़ा फर्क होता है, मतलब जैसे पूरा आईफोन जैसा ही होता है, एक आईफोन 14 और 15 में जो है ना, वैसा ही है। नहीं, आईफोन 14 नहीं बोल सकते उसको, आईफोन 11, और आईफोन 15 में जो है ना, 12, 12, हाँ। ऐसा है वो 11, पूरा 12 इसी से एकदम, में मतलब थोड़ा ऐसा। अच्छा नहीं लगता है वो यूज करने में, है ना। मतलब वो डब्बा कंप्यूटर इंटर पीसी रहते थे ना उस टाइप। वैसा लगता है थोड़ा, ठीक है, तो इंटरफेस अलग है एकदम, क्योंकि एस्पोर का इंटरफेस हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, ईआरपी यूज होता है हमारे इधर। ईआरपी तो डेंजर है। वो तो कुछ ये नहीं है। बट सर देखो आपके पास सब, कोई एज पर हाना का कोई ये है क्या, यार ये वेंडर है क्या? है, बट वो बंदे ने ना ये नहीं किया है, मतलब वो सपोर्ट नहीं किया अच्छा, तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, इसलिए मतलब आपको दे नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो किसी का कंप्लेंट आया था, ठीक है, लास्ट टाइम, कि वो बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कॉस्ट भी कर लिया था पे, बट उनको प्रॉब्लम हो, वो मतलब प्रॉब्लम हुआ था उनको, है ना। तो वही आपके साथ अगर हुआ तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, इसलिए मैं मैंने आपको तो सजेस्ट नहीं किया। मैं तो बोलता हूँ आप एक ले लो और हम लोग सबको प्रोवाइड करो। मैं क्या ले लूँ? क्या क्या चीज? मतलब वो एक अकाउंट परचेस करना है एसीपी से, हम्म, और रिमोट डेस्कटॉप देना है। मैं ले लूँ ऐसा? हाँ, उसमें भी आपका बिजनेस चलेगा। हम्म क्योंकि बंदे तो ज्वाइन होंगे ना, उनको तो सबको सर्वर लगेगा, हम्म, तो साइड बिजनेस चालू हो सकता है अच्छा आपका। प्लान, सोचता हूँ भी इसके बारे में। सोच के
ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और आपका तो हर बैच तो आता ही आता ही आता ही रहेगा। हम्म। गुड बिजनेस है वो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, 23 क्लास नंबर नहीं तो 16। मैं ले लेता हूँ, मेरे को आप स्टूडेंट्स तो है कि ठीक है, परसेंटेज देखो देना अभी पड़ेगा। अभी क्या है ना, अभी नेक्स्ट सम क्लासेस में 10 क्लासेस में सपोज करो आपका कोर्स होने वाला है। ओके, तो अभी आपको मास्टर डेटा पे इंटरव्यू तो रहेगा ही रहेगा, बट आपको अभी पैरेलली जितने आपको इश्यूज आएंगे वो अभी एड्रेस कर लो, क्योंकि एक बार क्लास फिनिश हो गया ना उसके बाद सबसे ज्यादा इशू आते हैं सबको। ठीक है, उसके बाद हमारा ये नहीं रहता है, कनेक्शन नहीं रहता है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, कॉल पे व्हाट्सएप पे तो करूंगा ऑब्वियसली रिप्लाई, बट वो आपको भी मतलब थोड़ा हेजिटेट होता है, बाद में आप करते नहीं हो। ठीक है, तो अभी इस गोल्डन चांस, ठीक है, अभी आप जितना कनेक्टेड रहोगे, जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी कोई ट्रेनर बोलता होगा कि क्वेश्चन बाद में पूछो, क्वेश्चन मत पूछो ज्यादा ऐसा, बट मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन पूछो, सो आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो भी आपका डाउट्स है ना, वो वो अभी पूछ लो। ठीक है, उसके बाद में आपको चांस आएगा नहीं आएगा, उसके बाद में फिर आप हेजिटेट करोगे, फिर आपका वो स्टडी नहीं रहेगा, फिर आपका बीच में छूट जाएगा, गैप पड़ जाएगा एंड ऑल। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम्म, हाँ बोलो बोलो कितने रणवीर। क्लास और बाकी है? आवाज नहीं आ रहा है। 10 क्लास और 10 क्लास बाकी है। 10 क्लास, हाँ। हाँ, 10 क्लासेस बाकी है। क्लास का मैंडेट है कि 45 आवर्स में बैच कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम सीखेंगे ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा। ओके, बहुत दिन तक ऑर्डर टाइप, मतलब नेक्स्ट वीक तक भी ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन ही चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी फास्ट करते हैं। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, मैं आपके लिए एक क्लास ज्यादा कंडक्ट कर लूंगा। ठीक है, 46.5 हो जाएगा अपना। ओके, सो 46.5 में अभी हमें कवर करना है। ओके, नाउ अभी देखिए ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो अभी हम ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं हमने क्या क्रिएट किया है। ऑर्डर ऑर्डर टाइप, कार। हेलो, अरे नहीं, ऑर्डर टाइप, ये अरे ऑर्डर हाँ, टाइप सॉरी सॉरी। क्या किया है? वाई वाई, एक मिनट। वाई किया, जेड किया है? वाई की है, वाई नहीं नहीं, ZD1 कुछ तो किया जेड था। पी जीरो ना। हाँ, ZP0, यस यस। तो अभी हम क्रिएट करके देखते हैं हमने क्या ZP0। किया है। ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्डर टाइप क्रिएट किया है, रेंजेस दिया है, उसको असाइन किया है। ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर्स भी हमने कॉन्फ़िगर किया है, मतलब ओपी जेएचबी किया है, ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है, ओपी जेएचबी किया है और ओपी जेलेट भी किया है। ठीक है, दो किया है। उसके बाद लेटेस्ट चेक कि हमें अलाउ करता है क्या फॉर क्रिएटिंग द ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने ओपीजीएच क्रिएट किया था। ओके, म्यूट कर लो सब लोग। सो ओपीजीएच जैसे हमने क्रिएट किया था, ओके, लास्ट टाइम, तो इट इज मतलब वो कुछ एरर दे रहा था यहाँ पे, करेक्ट ना? अभी अनम्यूट कर सकते हो, जब क्वेश्चन पूछूंगा तब अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया तो आप फिर से कर लो म्यूट, बिकॉज वो बीच में आवाज आता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, जैसे हमने ओपीजीएच क्रिएट किया था तो वहां पे है ना एक एरर मैसेज आया था बिलो कि ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर, ऑर्डर टाइप पैरामीटर आर नॉट कॉन्फ़िगर फॉर दिस ऑर्डर टाइप। करेक्ट ना? चेक कर लो, वीडियो में आया था एक एरर मैसेज, है ना? तो आपका रिकॉर्डिंग से उसमें चेक कर लो। ठीक है, हम्म। बट अभी हमने क्या किया है, ओपीजीएच भी कॉन्फ़िगर किया और ओपीएलएट भी कॉन्फ़िगर किया है। हमारे शीट में जाते, ठीक है, ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो हमारा अभी क्या हुआ है, दो ये फर्स्ट वाले टू हो गए, मतलब ओपीजीएच एंड ओपीएलएट। ठीक है, ये दो हो गए हमारे। ठीक है, ये देखो मैंने ये जो जो हुआ है उसके सामने ये भी लिखा है क्या क्या उसका मतलब ओपीजीएच में क्या होता है ना?
डिलीशन फ्लैग सेट होता है, इंडिकेटर सेट होते हैं, रीऑर्गेनाइज सेटिंग्स होता है, रेंजेस कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है। वो पीएलएट में क्या होता है ना, ये सब मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अभी मैं ये 4 नहीं किया है अभी तक, ठीक है, कॉन्फ़िगर किया नहीं है। मेरा ऑर्डर टाइप क्या है, ZP01, ठीक है, ये लिख दो मैं यहाँ पे, ऑर्डर टाइप है मेरा ZP01, ठीक है। अभी ये नहीं किया है तो लेट अस चेक कि ये मुझे अलाउ करता है क्या, ठीक है। जस्ट वो सिमिलर कंपोनेंट कार, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन प्लान 1710 हमने पहले क्या किया था, ऑर्डर टाइप होता है कॉन्फ़िगर, वो ऑर्डर टाइप जो होता है वो हर प्लांट के लिए अप्लीकेबल रहता है, ठीक है। बट ओपीएलएट जो है, ओपीएलएट एंड ऑनवर्ड्स हमें प्लांट वाइज कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्लांट भी डाला 1710 और ऑर्डर टाइप डाला ZP01, अभी एंटर किया मैंने, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वो आपको एंटर करने के लिए अलाउ करता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये सिलेक्शन स्क्रीन पे ही एरर मैसेज आ गया था, करेक्ट। इसकी जो स्क्रीन थी ना, सिलेक्शन स्क्रीन पे आ गया था एरर मैसेज कि ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट अभी नहीं आया, मतलब ये अलाउ कर रहा है, ठीक है। शेड्यूलिंग भी डाल देता हूँ, एंटर, राउटिंग भी कॉल कर लिया उसने, ठीक है, बॉम्ब भी कॉल कर लिया, ओके। बट देखो, शेड्यूलिंग पैरामीटर्स आर नॉट डिफाइंड फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर, ओके। क्या बोल रहा है, शेड्यूलिंग पैरामीटर्स आर नॉट डिफाइंड फॉर द प्रोडक्शन ऑर्डर, मतलब सिलेक्शन स्क्रीन से आगे जा रहा है बट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। कुछ एरर मैसेज आ रहा है मुझे शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। शेड्यूलिंग पैरामीटर्स कहाँ पे आता है अपने इसमें, U3 मतलब 4 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके पहले ओपीजे की भी हमें कॉन्फ़िगर कर लेना है, ओके। तो हमें अभी हम कॉन्फ़िगर करते हैं ओपीजेके एंड ओपीयू3। ओपीयू3 बहुत छोटा है, ओके, ओपीजेके थोड़ा बड़ा है बस, ठीक है। 1710 ऑर्डर टाइप इज ऑलवेज विल बी ZP01, ठीक है। इसमें नहीं है, मतलब इसमें न्यू एंट्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये किस में है, ओपीजेएच में है आपका, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने, इसलिए यहाँ पे दिखेगा ZP01, देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। ये रेंजेस है, ओके, 11 नंबर। एंड देन ओपीएलएट में भी दिखेगा आपको ओपीएलएट, जो कि है डिपेंडेंट पैरामीटर्स, ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर्स 1710 ZP01, ठीक है, 1710 ZP01, मतलब ये कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 नंबर OPJK ऑर्डर कंट्रोल, ठीक है, OPJK इधर ट्रांजेक्शन कोड ऑलवेज दिखेगा आपको क्या चालू है, ठीक है। 1710 अगेन, सॉरी इसमें है ही नहीं, ओके, मतलब ये कॉन्फ़िगर मुझे करना है, ओके। सो मैं करूंगा न्यू एंट्रीज, सॉरी न्यू एंट्री नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, कॉपी एज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, PP01 को कॉपी एज कर लेता हूँ, PP01, PP01 ऐसा नहीं आएगा, वो प्लान डालना पड़ेगा सही से हमें, ठीक है। हमारे पास 2 प्लांट है, एक है 0001 और एक है 1000 पर रेफरेंस, ठीक है। 0001 है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सैप इटसेल्फ, ठीक है, जीसीपी ने प्रोवाइड किया है, ओके। सो ये हम यूज कर सकते हैं, ओके। अभी इसको सिलेक्ट करो और ये कॉपी एज का 4 नंबर का बटन है, इसको प्रेस करो, मतलब पूरा कॉपी हो गया। जो भी PP01 में जो भी सेटिंग्स है वो कॉपी होगी, ये सब PP01 में ऑलरेडी सेटिंग्स है, वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें खाली चेंज करना है, प्लांट 1710 करना है और ऑर्डर टाइप चेंज करना है टू ZP01, ठीक है। एंटर प्रेस करो, आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड, है ना। ये देखो ये हो गया आपका, फिर से आप इसको सेव मतलब कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, ओके। अभी देखो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं सिखाने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, हाउ टू जनरेट ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एंड ऑल। थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने में, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये कॉमन सर्वर है मेरा, ओके, दिस इज माय कॉमन सर्वर। मेरे पास ऐसा प्रोडक्शन सर्वर अलग से है, क्वालिटी सर्वर ऐसा नहीं है, सर्वर मतलब ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है आपको जैसा है, मतलब बट फंक्शनलिटी अलग अलग होता है। डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर, जिसको भी अच्छे से समझना है वो लोग क्या करेगा, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, चेक करो, फर्स्ट या सेकंड क्लास में सीखा है पूरा क्वालिटी सर्वर्स, मतलब सभी सर्वर्स, डेवलपमेंट सर्वर का काम क्या है, कैसे होता है, प्रोडक्शन सर्वर का काम क्या है, कैसे होता है, क्वालिटी सर्वर कैसे होता है, वो सब मैंने सीखा है फर्स्ट या सेकंड क्लास, करेक्ट ना। यस। ठीक, हाँ, हेलो।
करेक्ट ना? लो, हाँ यस सर। यस सर। सीखा है, ठीक है। तो अगर जिसको अच्छे से समझना है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फिर से रेफर करना है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं फिर से वो रिपीट नहीं कर सकता पूरा, ठीक है। बट अभी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। मेरे पास है ना 3 सर्वर रहेंगे, मतलब जैसे एक टैब ओपन है ना, जैसे सपोज ये सेकंड टैब ओपन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा डेवलपमेंट सर्वर रह सकता है, ये मेरा क्वालिटी सर्वर रह सकता है, और ये मेरा प्रोडक्शन सर्वर रह सकता है। दिखने में पूरा सेम टू सेम दिखता है, ठीक है, फंक्शनैलिटी अलग अलग है, ये पूरा सेम दिखेगा। यहाँ पे मेरा एक सिंगल आइकन दिख रहा है, मुझे 3 आइकन रहता है, 1 2 3, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। सो अभी क्या होता है, कॉन्फ़िग हेलो, आवाज आ रहा है ना? बीच आ में रहा सर है। नहीं आ रहा है, बीच बीच हाँ, में ब्रेक बीच हो। में वो चला गया था। तो मैं ये बोल रहा था, 3 सर्वर होते हैं, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किस सर्वर में होता है अभी बताओ, ये सेकंड क्लास में ही हो गया था, सबको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन किस सर्वर में होता है, जल्दी जल्दी बताओ डेवलपमेंट आपको, सर्वर, जल्दी डेवलपमेंट जल्दी। सर्वर। एक मिनट यार, एक मिनट, हेलो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, सो अभी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन किस सर्वर में होता है बताओ जल्दी। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सर्वर में, करेक्ट ना यस सर। यस रणवीर? सर। सही यस है, सर। रणवीर सही है। ऐप पेपर महेंद्र कर, ऐप सही है पेपर ना? कोडिंग करते हैं। नहीं नहीं, ऐप पर तो वो कस्टम के लिए करेगा, हम हाँ कॉन्फ़िगरेशन हाँ यस, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर कस्टम के लिए बोला मैं। रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डेवलपमेंट सर्वर में कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ओके। So that configuration we have to move from server to server. Okay, whatever configuration we have completed in development server that need to be moved in quality server, and similar configuration we have to move to the production server. मतलब ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट सर्वर में जाके सेपरेटली कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, फिर वही कॉन्फ़िगरेशन फिर से प्रोडक्शन में जाऊंगा, फिर से करूंगा, क्वालिटी में जाऊंगा, फिर से करूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक किसी भी एक सर्वर में, मतलब एक सर्वर में आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशंस मूव करना पड़ेगा वाया ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। सर्वर टू सर्वर्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाई मैं जब भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ, हर बार ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है सब लोग, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें मैं एक शॉर्ट में बोल देता हूँ क्या क्या होता है। देखो, इसमें जेबिलिबिलिटी चेक होता है, ये कहाँ पे चेक किया था हमने, ये वाला ऑप्शन। जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओगे ना, जल्दी ज्यादा सीखोगे। एमएमबी में सर। किधर, एमएमबी? एमएमबी
नहीं, मतलब वहां पे मटेरियल का स्टॉक चेक किया था हमने, ठीक है। आई एम सेइंग मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक कहाँ पे किया था हमने, अवेलेबिलिटी चेक MD04 में सर, नहीं 04 में नहीं किया था हमने, CO03 में, CO01 में किया था। देखो अभी ओके। आपको पता सब है, बट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। रिकॉल नहीं कर पाओगे ना तो प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे मिसिंग पार्ट्स हमने चेक किया था, ये देखो ये आइकॉन, यस सर। ठीक है। बट ये आइकॉन काम कब करेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन से इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ओपीजेके में, ठीक है। अवेलेबिलिटी चेक हमारा होता नहीं, होगा ही नहीं फॉर दिस ZP01, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये चेक किया है, ठीक है। ये चेक हटाना पड़ेगा, अभी अवेलेबिलिटी चेक होगा आपका, मिसिंग पार्ट्स का आपका जे बनेगा लिस्ट, ओके। सिंपल है, ठीक है। मतलब फॉर मतलब जो भी फ्रंट एंड में होता है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ओके, कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। अगर उसको करवाना है या फिर उसको छोड़ देना है, दैट दैट कैन बी कंट्रोल। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है दैट इज गिवन टू कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ओके। मास्टर डेटा सेटिंग्स मेंटेन किया है, बट वो होगा नहीं परफॉर्म अंटिल एंड अनलेस यू मेंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। ये हाईएस्ट अथॉरिटी, ओके। सो अवेलेबिलिटी चेक भी यहाँ से होता है। अभी नो चेक किया तो होगा ही नहीं, अभी ये हटा दे रहा हूँ तो आपका हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अंडरस्टूड, सिंपल है क्या? ये कंपोनेंट अवेलेबिलिटी चेक है। ये वाला पीआरटी का है, ये कैपेसिटी का है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब वर्क सेंटर में हम देखो कैपेसिटी टैब था हमारा, तो वर्क सेंटर में अगर कैपेसिटी ना प्लानिंग करते हैं तो ये कैपेसिटी का भी आता है यार। हमारा कैपेसिटी प्लानिंग सीखा नहीं है हमने, बिकॉज उतना सीखना मतलब पॉसिबल है नहीं, आई थिंक। ये 10 क्लासेस में इतना कंप्लीट करना इज वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। तो कैपेसिटी प्लानिंग नहीं सीखा है, बट कैपेसिटी प्लानिंग इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे क्लाइंट होता है, ओके। क्लाइंट का कैपेसिटी प्लानिंग का एक तो एक्सटर्नल होता है टूल, या फिर एसीपी में भी होता है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जो जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सीखने वाले, ठीक है, इसलिए ये छोड़ दिया है। बट यहाँ पे तीनों चीजें होता है ऑर्डर कंट्रोल में, मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक होता है, कैपेसिटी भी होता है, और पीआरटी भी होता है। अभी ये क्या होता है, पीआरटी पीआरटी क्या होता है? देखो पीआरटी क्रिएशन का एक ट्रांजिशन कोड होता है। अभी आई फॉरगॉट द ट्रांजिशन कोड, बिकॉज हम ये वाला ये जो है प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, ये हम क्रिएट नहीं करते, ओके। ये दिस इज क्रिएटेड बाय मेंटेनेंस गाय, ओके। मेंटेनेंस का वो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब वो मतलब कुछ मतलब अलग सा ये है, मॉड्यूल है, ओके, मेंटेनेंस मॉड्यूल, ओके। तो उसमें ये क्रिएशन होता है, ठीक है। उसका ट्रांजेक्शन कोड में भूल गया, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। पीआरटी जो होता है ना, वो क्या होता है, अभी मैं बोलता हूँ आपको। देखो पीआरटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सपोज मैं एक एक्सट्रूजन इंडस्ट्री में हूँ, ओके। एक्सट्रूजन समझते हैं ना, एक्सट्रूजन कास्टिंग कंसिडर करते, कास्टिंग इजी, ठीक है। मैं अभी एक कास्टिंग इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। कास्टिंग इंडस्ट्री में क्या क्या लगता है मुझे फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट? मोल्ड लगता है, राइट, करेक्ट। मोल्ड लगता है ना, मोल्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। यस सर। इसमें क्या करते हैं, मोल्ड में जो कास्टिंग होता है, जिसका मुझे कास्टिंग क्रिएट करना है, जैसे मुझे कुछ क्रैंकशाफ्ट बनाना है, गियर्स बनाना है, शाफ्ट बनाना है, व्हाटएवर, मैं क्या करता हूँ, एक मोल्टन मेटल उसमें पोर करता हूँ, करेक्ट, मोल्ड में, राइट। मोल्ड जिसी भी शेप का होगा वो बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट ना। देखो अभी ये आपको ऑनलाइन शो कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ होता है कास्टिंग, ओके। मोल्टन मेटल होता है पोर, ओके, इन दिस पर्टिकुलर मोल्ड, ओके। जो भी मोल्टन मेटल का पोर करोगे, ये जिस जो भी शेप होगा यहाँ पे वो शेप मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक, सिंपल है, ओके। अभी कोई कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग से होगा नहीं, इसलिए उसको शो कर रहा हूँ, बट वेरी सिंपल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये मोल्ड का शेप ऐसा था तो ऐसा बन गया, ठीक है, सिंपल है। तो मोल्ड क्या हो गया ये केस में, मोल्ड इज योर
प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, ठीक है। प्रोडक्शन रिसोर्स टूल को क्रिएट कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे हमारा ट्रांजिशन कोड होता है GMM01, वैसे ही उसका कुछ होता है GMM08 9 10 ऐसा कुछ तो होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ना, मतलब हम रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें वहां पे चूज करना पड़ता है प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, ठीक है। मतलब सिमिलर होता है GMM01 में जैसे हमने वो किया था ना रॉ मटेरियल, वैसे यहाँ पे है ना प्रोडक्शन रिसोर्स टूल के लिए ट्रांजिशन कोड ही होता है सेपरेट, ठीक है। अभी यहाँ पे है प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा। पीआरटी के लिए एक सेपरेट ही होता है ट्रांजेक्शन कोड, वो चेक कर लेना, ठीक है। आप पीआरटी जैसे हमने जैसे क्रिएट किया ना रॉ मटेरियल्स वगैरह, सिमिलर टाइप का होता है, बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, ठीक है। वो हम नहीं क्रिएट करते, मेंटेनेंस मॉडल वाले क्रिएट करते हैं, ओके। बट ठीक है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार, ओके। सो मोल्ड क्या हो गया ये केस में? मोल्ड हो गया आपका प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, ठीक है। प्रोडक्शन रिसोर्स टूल ऐसा चीज है कि विदाउट दैट यू कैंट मैन्युफैक्चर योर कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी इसका वाला अवेलेबिलिटी चेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर यही आपके पास है ही नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन रिसोर्स टूल ही नहीं है आपके पास, तो आप हाउ यू विल बी मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग इनगॉट्स, ठीक है, जो अभी हमने चेक किया था ना उसको इनगॉट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनगॉट्स, ओके। सो अगर मुझे ये इनगॉट मैन्युफैक्चर करना है, देन if I don't have molds to make the ingots, then how can I manufacture ingots, correct ना? इसलिए DCP has provided one more provision in OPGK कि you can एक कि आपका प्रोडक्शन रिसोर्स टूल इज इन स्टॉक और नॉट, इसका भी स्टॉक बनेगा, मतलब इसका भी कंपोनेंट क्रिएट होगा, फिर इसका भी स्टॉक बनेगा, इसका भी स्टॉक रहेगा, राइट। तो इसका स्टॉक है कि नहीं इनसाइड यूर स्टॉक, आई मीन स्टोरेज लोकेशन। अगर वो स्टॉक ही नहीं है तो फिर बाकी प्रोसेस कैसे होगा ना, है ना, राइट। तो इसके लिए भी ये चेक किया है। अभी स्टेटमेंट ये है कि आगे का आपका क्वेरी ये रहेगा कि ये पीआरटी असाइन कहाँ पे करते हैं, बराबर। तो पीआरटी कैन बी असाइन इन प्रोडक्शन ऑर्डर, दिस इज योर प्रोडक्शन ऑर्डर। इफ यू गो इन कंपोनेंट लिस्ट, सॉरी ऑपरेशन लिस्ट, सो यहाँ पे है ना आप ऑपरेशन वाइज प्रोडक्शन रिसोर्स टूल असाइन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करो, सपोज ये मेरा कास्टिंग का ऑपरेशन है, सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एंड आई नीड टू असाइन प्रोडक्शन रिसोर्स टूल टू कास्टिंग। तो ये चेक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पीआरटी करके, सिलेक्ट करो और हियर यू कैन असाइन, सी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर है जैसे हम कंपोनेंट असाइन करते हैं ना वैसे ही, पर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर में ही हमको असाइन करना पड़ता है। अभी टिको है ये तो ऑर्डर, बट ठीक है ट्राई करते हैं एक बार। फंक्शन डिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग रियो ऑपरेशंस, ऑपरेशन सिलेक्ट करो, पीआरटी पे जाओ। पीआरटी मेरे पास है नहीं, पीआरटी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी मुझे कंपोनेंट भी नहीं पता क्या है, तो मटेरियल भी नहीं पता, पीआरटी पहले क्रिएट करना पड़ेगा और फिर पीआरटी आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे असाइन करोगे, आपकी बस यहाँ पे कुछ कंपोनेंट असाइन कर दो, एंटर कर लो, पीआरटी आपको यहाँ पे शो करेगा, ऐसा इस रो में शो करेगा, मतलब इस वाले रो में आपको शो करेगा, इस कॉलम में, ठीक है। प्रोडक्शन रिसोर्स टू प्लांट वगैरह, बाकी ये क्या है, ये कुछ काम करनी है, ठीक है, ये शो करेगा। और फिर इसको आप सिलेक्ट कर, इसको भी आप है ना चेक कर सकते हो, मतलब कहाँ पे, वहां पे ही चेक कर सकते हो, उसी टैब में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ असाइन कर लिया, इसको पीआरटी का टैब है, पीआरटी का अवेलेबिलिटी चेक भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह होगा जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी चेक करने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने असाइन ही नहीं किया है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है कुल नॉट बी चेक, बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये वाला पीआरटी जो मैंने असाइन किया इसका स्टॉक है क्या माई स्टोरेज लोकेशन। अगर इसी का ही स्टॉक नहीं तो हाउ कैन यू क्रिएट द, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके। सपोज मुझे 1000
अभी जैसे इसका एग्जांपल बोलते हो, मुझे 1000 इनगॉट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, 500 इनगॉट्स के लिए मुझे लगता है 1 मोल्ड, ठीक है। तो 1000 इनगॉट्स के लिए कितना लगेगा, 2 मोल्ड्स, बराबर। तो मेरा एटलीस्ट 2 का स्टॉक होना चाहिए, है ना। सो दैट स्टॉक आल्सो आई कैन पिक इन गिवेलेबिलिटी चेक, है ना, समझा। जाओ आगे। पीआरटी, प्रोडक्शन रिसर्च टूल, किसी किसी इंडस्ट्री में होता है ऐसा ही, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में होता नहीं है, बट किसी किसी में उसका भी प्लानिंग करते हो, ठीक है। जैसे फोर्जिंग इंडस्ट्री है, फोर्जिंग इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, अच्छा आपका इंडस्ट्री बता दो। एक तो एक प्रेस में हो सकता है, प्रेस में प्रेस में क्या होता है, प्रेस में प्रेस उधर सर डाइज रहते हैं ना, अलग अलग डाई डाइज रहते हैं। रहते हैं, हाँ, वो बॉटम डाई में टॉप कर डाई, सकते तो दैट इज आल्सो पीआरटी। प्रेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। हैं। एक्सट्रूजन यस, जैसी इंडस्ट्री हो गया, उसमें है ना प्रेसेस होता है, प्रेसेस में हाँ, क्या बैठेगा, उसका हर चेंजेस है, बॉटम डाई फॉर्मिंग। टॉप डाई, है ना। नहीं, वो बॉटम डाई फिर उसमें हर अलग अलग होगा, फॉर्मिंग हाँ अलग होगा, वो कटिंग अलग ट्रिमर होगा, विमर वो पियर्सिंग भी, अलग होगा। दैट आल्सो कैन बी कंसिडर एज अ प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, ठीक है। ट्रिमर रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, है ना, ठीक है। किसी में वो ब्लॉकर डाई, ब्लॉकर बॉटम, फिनिशर टॉप, फिनिशर बॉटम, ऐसा होता है ना, ठीक है। मतलब वो फॉर्जिंग इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्जिंग का भी एग्जांपल है, एक्सट्रूजन का भी एग्जांपल है, प्रेसेस सर वाला। इसमें ऐसा भी होता है क्या कि समझो एक मोल्ड है, उसको कुछ स्ट्रोक रहते हैं, 10 लाख स्ट्रोक के बाद उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, हाँ तो बराबर, वो दैट इज कम अंडर मेंटेनेंस मॉड्यूल, इसलिए तो ये मेंटेनेंस वाला क्रिएट करता है। ये क्या होता है ना, ये क्या करता है, ये आपने यहाँ पे असाइन कर दिया ना, ठीक है। तो ये जब जब ऑर्डर कंफर्म होगा ना, ऑर्डर जब जब कंफर्म होगा तब तब, तो उस वक्त समझता है कि ये पीआरटी अगेंस्ट कितने पार्ट्स प्रोड्यूस हुए। मैन्युफैक्चर हुए, मतलब हाँ, सीओ यस। 11N में जब जब पार्ट कंफर्म होता है, तो ये पीआरटी अगेंस्ट कितना काउंटर है, उसका एक ट्रांजेक्शन कोड होता है, उनके है ना सब ट्रांजेक्शन आई से चालू होते हैं। प्लान्ड मेंटेनेंस मॉड्यूल है, ठीक है, पीएम मॉड्यूल बोलते हैं उसको। उनके सब ट्रांजेक्शन है ना आई से चालू होते हैं, आई 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 के 01, IK02, ऐसा मतलब नहीं कि फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। उनके एक ट्रांजिशन है कुछ तो, जहाँ पे ये पूरा काउंटर दिखता है कि इसके अगेंस्ट कितने पार्ट मैन्युफैक्चर हुए, मतलब ऑर्डर अलग अलग रहेगा। यही प्रोडक्शन रिसोर्स टूल आप एक अलग अलग ऑर्डर में असाइन करोगे, मतलब 100 000 660 661 2 3 4 5, 5 ऑर्डर में एक ही प्रोडक्शन रिसोर्स टूल यूज किया, तो वो ऑर्डर ने बनाया 1000, इस ऑर्डर ने बनाया 2000, 3000, 4000, 5000, है ना। तो पूरा मिला के हो गया 10,000 पीसेस, बट इसका कैपेसिटी 11,000 पीसेस का, मतलब 1000 बाकी है, मतलब वो काउंटर चेक करते रहता है हर बार। जैसा वो काउंटर रीच हो गया तो उसको फिर ये भी जाता है, मतलब वो सेटिंग भी कर सकते हैं, अलार्म जाए, वो मतलब ईमेल ट्रिगर हो एंड ऑल, ठीक है। फिर ईमेल ट्रिगर वगैरह होगा, मतलब वो कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो फिर आपको फिर समझता है कि भाई ये प्रोडक्शन रिसोर्स फिल किया गया, 11,000 पीसेस हो गया है, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भाई अगर वो आप उधर गए, वो है ना प्रेस आपका चालू है, वो मतलब हो गया उसमें, क्रैक हो गया, किसी पे उड़ गया, एक्सीडेंट हो सकता है ना बड़ा, है ना। ठीक है ना, जैसे फोर्जिंग इंडस्ट्री में जाओगे आप, वो मतलब बहुत सारे स्ट्रोक लगते हैं, ठीक है, एकदम फास्ट में धड़ 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 धड़, ठीक है। तो वो अगर फूट गया तो फिर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ना, राइट। तो उसको वो क्लोजली मॉनिटर करते मतलब एसीपीबी में भी करते हैं, एंड देन फिजिकली भी उसको चेक करते रहते, क्रैक ना जाए उसमें, है ना। क्रैक गया तो पूरा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर वो उसको रिकट वगैरह करते, वो मतलब वो मतलब फिर से कर सकते हैं यूज उसको, ठीक है। आफ्टर 11,000 हो गया पीसेस, उसके बाद भी हम कर सकते हैं उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रैक होने से मतलब ये सब चीजें कब करना है, क्रैक होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, क्रैक होने से पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, एसीपी में भी कर सकते हो आप, और फिजिकली भी करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जाओ आगे। हेलो, हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, ठीक है। पीआरटी अवेलेबिलिटी चेक होता है इसमें, मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक, ये मतलब कंपोनेंट अवेलेबिलिटी चेक है, ओके। कंपोनेंट्स मतलब जो एफजी फिनिश प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए कंपोनेंट अवेलेबिलिटी चेक करना है क्या। ये चेकिंग रूल ये कांस्टेंट रखना, पीपी चेकिंग रूल ये स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। इसमें भी चेक कर सकते हैं क्या क्या
कॉन्फ़िगरेशन है, बट वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू जस्ट कीप हियर पीपी चेकिंग, ठीक है। ठीक है, कैपेसिटी तो है नहीं, तो ये इतना हम चेक कर रहे हो, ठीक है। ओके, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने सेव किया तो अभी क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। अभी मुझे बताओ, मैं ये मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये सब कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। OPGH, OPL8, OPGK, OPU3, OPK4, OPKP, मतलब 6 ट्रांजेक्शन में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए, देखो अभी जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का काम क्या है, सर्वर टू सर्वर मुझे चेंजेस अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होता है यूज, ओके। तो मतलब ये जो भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है, दैट विल save these changes under this transport request and I can import this transport request inside the servers। मतलब डेवलपमेंट सर्वर में मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में चेंजेस सेव होगा, क्वालिटी सर्वर ओपन करूंगा, क्वालिटी सर्वर में एक ट्रांजेक्शन है, वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्या नहीं। वहां पे जाके मैं चेंजेस इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट मतलब ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक चेंजेस फ्रॉम, मतलब जो भी चेंजेस, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा टू द क्वालिटी सर्वर। ऐसा नहीं कि इसमें चेंजेस किया तो फिर से जाके क्वालिटी सर्वर में वही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी, आई थिंक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का आपको ये समझ गया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको समझ गया। अभी मुझे बताओ कि ये सब का ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेम ही रखूँ, ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन का सभी का सेम रखूँ, या फिर सबका अलग अलग 6 ट्रांजेक्शन तो 6 का अलग अलग रखूँ, कैसे रखूँ? अभी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है मुझे, डेवलपमेंट सर्वर से क्वालिटी सर्वर में इंपोर्ट करना है, फिर क्वालिटी सर्वर में जो सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन सर्वर में करूंगा। डेवलपमेंट सर्वर से प्रोडक्शन सर्वर में डायरेक्टली होता नहीं है, आपको सीधा एरर मैसेज थ्रू करेगा कि भाई पहले क्वालिटी में कर, पाथ हैज टू बी फॉलो, डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर। अभी मुझे बताओ, ये सब के सब चेंजेस में जल्दी जल्दी बताओ, स्टॉप नहीं करना, ठीक है। ये सब के सब ट्रांसपोर्ट चेंजेस में एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में कॉपी कर लूं या फिर कैसे करूं, सेपरेट सेपरेट करूं? बताओ, सुमेश से स्टार्ट करूं। सर एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से करेंगे तो ट्रैक करने के लिए सही रहेगा ना, कि ये प्रोडक्शन आगे स्टॉक में ये काम क्या है। एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे, अतुल आप बताओ। सर कॉमन ही कंबाइन करेंगे तो कॉमन एडवांटेज करेंगे रहेगा तो सर कि एक ही मतलब कंबाइन चेंजेस जो रहेगा एक साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चेंजेस रहेगा एक ही साथ में सर्वर को ट्रांसफर होगा फिर। वो ट्रांसफर ओके, रिक्वेस्ट से समझेगा, ये प्रोडक्शन के अगेंस्ट अपन जगदीश ये आप बताओ। सर सेम रहेगा तो वो सेम ही दिखेगा, बट डिफरेंट रहेगा तो कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है सर। हैं, सीखने के लिए? मतलब सर न्यू डिफरेंट डिफरेंट सर जो प्रोडक्ट रहेगा तो हम्म, उस थोड़ा ज्यादा डीपली समझ सकता हूँ। मतलब एक ही प्रोडक्ट रहेगा तो कंटिन्यूसली रनिंग हो जाएगा ना, ठीक है, बट आप डिफरेंट रहे। आपका मैं समझ गया आप क्या बताना चाह रहे हो, बट वो सही से मतलब बता नहीं पा रहे हो, बट समझ गया मैं, ठीक है। सावंत आप बताओ, नंद किशोर सावंत। सर अलग अलग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए अलग अलग? क्योंकि इसका यूज सर अलग अलग इसका। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बता रहे हो, बोलो। तो देखो, आई जैसे आई कि रियली अप्रिशिएट, मतलब आप है ना अलग अलग सोचते हो और आप उसको बैक भी करते हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, कंप्लीट करो नंद किशोर। हाँ सर, तो हर एक का यूज अलग अलग होना चाहिए ना, तो वो समझ में आएगा ना कैसा है। इंदु कुमार आप बताओ। सर सभी मिलके करना पड़ेगा, सॉरी, सभी। आवाज नहीं आ रहा है इंदु कुमार। सर सभी एक ही पैके में दे सकते हैं सर। हाँ राहुल आप बताओ। सर सभी का अलग होना चाहिए मेरे ख्याल से। तेजस, विशाल, तेजस, रणवीर, तेजस, सॉरी विशाल आप बताओ।
आपने अनम्यूट किया था ना विशाल? हाँ बताओ बताओ। ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो, क्या है ना, दोनों आपका दोनों का भी आइडियोलॉजी है ना सही है, मतलब जो आप सोच रहे हो ना वो सही है, ठीक है। कि कोई बोल रहा है मेरा अलग अलग होना चाहिए, कोई बोल रहा है मेरा एक ही होना चाहिए। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिकली जब आप कंसल्टेंट बनोगे तो वही करना है, ठीक है। अभी देखो मेरा इसमें क्या है ना, ऑर्डर टाइप क्या है, मेरा एक ही ऑर्डर टाइप है, बराबर। ऑर्डर टाइप मेरा क्या है, मेरा ऑर्डर टाइप एक ही है, बराबर, ZP01, करेक्ट। ZP01 ही ऑर्डर टाइप है। तो मेरा मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ दैट इज रिगार्डिंग ZP01 ही कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे वो ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे बार बार अलाउ नहीं कर रहा है, मुझे वही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, देखो ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है हमारी, ओके। ये आप देखोगे ना, ये वाली ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, या फिर मैं अगले वाला जो है अगले जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी शो करूंगा, यही वाले ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फिर से आएंगे, ठीक है। ये देखो टेस्ट दिया था ना मैंने, डिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं देना था, अच्छा सा, ठीक है, बट टेस्ट करके मैंने जी किया है, ठीक है। यही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मुझे तीसरी बार आया है, ठीक है। तीसरी बार ऑटोमेटिक आ गया वो, ठीक है। तो मैं तीसरी बार भी उसी में ही सेव करूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑर्डर टाइप सिमिलर है। और अगर सपोज मैं यहाँ पे आगे इसी ओपीजेके में आगे फिर से कुछ चेंज करता हूँ, मतलब ये वाला चेक नहीं था, या भी चेक कर रहा हूँ, फिर भी मैं वही, देखो अभी तो नहीं आएगा क्योंकि इसी ट्रांजेक्शन में आप हो, आपको ये ट्रांजेक्शन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ओपीजेके में फिर से जाना पड़ेगा, No plant number 171. ZP01, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने, अच्छा मैं ये सपोज में है ना, ओ सॉरी मेरे से गलती हो गया, ठीक है। मैं फिर से आया, मैंने ये अनचेक किया, पहले चेक था, सेव किया, ठीक है। इंटर चेकिंग रूल चाहिए, चेकिंग रूल आना हो रहा है, पीपी चेकिंग रूल डाल दे, हाँ जो भी है ये डाल दो, ओके। अभी देखो फिर से मैं जब जैसे इंटर किया तो देखो वही आया, है ना। तो ऐसे तो है नहीं कि वो अलाउ नहीं कर रहा है आपको, मतलब फिर से वो सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ही आ रहा है यहाँ पे, तो बोल रहा है इसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव करना है, अलाउ तो कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अगर मैं एक ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ZP01, तो मैं सब के सब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट उसी में ही से करूँ, मतलब मेरा एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि ये हर 6 ट्रांजेक्शन के लिए मैं अलग अलग बनाऊंगा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, तो मुझे 6 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज नॉट फिजिबल। 6 बार करना पड़ेगा ना, एक ही बार एक ही काम, ठीक है। आप बेसिस का भी काम बढ़ा रहे हो, बेसिस वाला प्रोडक्शन में इंपोर्ट करता है, बराबर। हम क्वालिटी सर्वर में इंपोर्ट करते हैं, तो उसका भी काम बढ़ रहा है, अपने भी बढ़ रहा है। ऐसे 10 ट्रांजेक्शन रहते तो मैं 10 अलग थोड़ी बनाऊंगा, 10 बार करना पड़ेगा वो, तो दैट इज वेरी, मतलब वो टीडियस जॉब हो जाएगा वो, है ना, हेक्टिक। सो जस्ट टू अवॉइड इट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रख रहा हूँ फॉर OPJS टू OPKP, ठीक है। आई होप कि मतलब जिन्होंने बोला है सिंगल ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को, उनको भी समझ नहीं हुआ कि मतलब क्यों मुझे सिंगल करना है। सिंगल इसलिए करना है जस्ट टू अवॉइड कि मतलब वो रिपीटिशन अवॉइड करना, एक्स्ट्रा वर्क अवॉइड करना। 10 बार ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट थोड़ी मैं इंपोर्ट करूंगा, मुझे ये सब के सब जो मैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिएट, वो सब मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ता है आगे जाके, ठीक है। इसलिए वो दैट इज वेरी हिट टैक्स, मैं एक सिंगल ही रखूंगा क्योंकि मेरा ऑर्डर टाइप है ZP0, ठीक है। और जो बोल रहा था कि मैं सिंगल सिंगल रखूंगा, तो आप सिंगल सिंगल रखोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा। सिंगल सिंगल किस केस में रखना है, ZP01 ऑर्डर टाइप है मेरा एक, तो दूसरा ऑर्डर टाइप में और एक ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, सपोज YP01, तो वो केस में मैं ZP01 के लिए एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रखूंगा और YP01 के लिए एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रखूंगा। YP01 के सभी छः के 6 ये ट्रांजेक्शन एक ही इसमें सेव हो जो होंगे, ZP01 के 6 के 6 ट्रांजेक्शन एक ही इसमें सेव होंगे, मतलब 2 अलग अलग ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रहेंगी, वन फॉर ZP01 and one for YP01, but every उसके जो भी ट्रांजेक्शन कोड है that will be saved under their respective ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, समझा। Yes. कैसे अप्रोच रहेगा आपका, Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है, जब प्रैक्टिकली करोगे।
ठीक है। सो अभी मैं एक ही इसमें कर रहा हूँ सेव, एक ही इसमें मेरा सेव भी हो रहा है अभी। सेव सेव ये तो सेव कर लिया था, ठीक है, ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज OPU3। तो अभी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में क्या हुआ, सेव हुआ है। अभी हम फट से एक OPU3 सीखते हैं और फिर हम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में वापस चले जाएंगे। 1710 आज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होना ही चाहिए। ओके, YP01 17, हाँ इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा बराबर। इसमें क्या करना पड़ेगा, YP नहीं ZP था ना, क्या करना पड़ेगा इसमें, जल्दी 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 बताओ। इसमें नहीं है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा। अभी मैं OPU3 में आया, ठीक है, मतलब 4th स्टेप। ओके, इसमें आया मैं, अभी OPJK हो गया मेरा, OPU3 में आया हूँ, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, प्लांट नंबर 1710 ZP01। हाँ ZP01, ठीक है, ZP01 तो है ही नहीं इसमें, फिर क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप कॉपी करना पड़ेगा रे, हाँ कॉपी करना पड़ेगा ना, वही तो कर रहा हूँ इतने दिन से। PP01 से कॉपी करना पड़ेगा बराबर, 0001 ऐसा ही करना है। जब भी इंडस्ट्री में जाओगे तो फट से PP01 से कॉपी कर लेना इससे, हाँ ओके। ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर स्टार का मतलब होता है GCP में, स्टार मतलब सबके लिए एप्लीकेबल। ओके, एस्टेरिक्स, ये एस्टेरिक्स का मतलब होता है सबके लिए एप्लीकेबल, मतलब ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर सबके लिए, मतलब ये प्लांट है, ये ऑर्डर टाइप है, और सब जितने भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर रहेंगे, बहुत सारे रहते हैं ना, ये देखो इतने सारे प्रोडक्शन सुपरवाइजर, सबके लिए एप्लीकेबल है ये ऑर्डर टाइप ऐसा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, ये कॉपी हो गया। ओके सॉरी, इसमें क्या है ना, देखो इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसमें है ना सीखने लायक बहुत सारा है, बट उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, इसको जैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। 1710 हमारा प्लांट है तो हम 1710 रखेंगे, ठीक है। और ऑर्डर टाइप क्या है हमारा, ZP01। एस्टेरिक्स मतलब क्या होता है, ये सब प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए एप्लीकेबल है। ये शेड्यूलिंग ये जैसे है वैसे ही रखना है, उसमें कुछ भी छेड़खानी मत करना, ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग एंड ऑल, ठीक है। दीज आर ऑल कॉल्ड एज शेड्यूलिंग पैरामीटर। शेड्यूलिंग मतलब जिसमें हमारा स्टार्ट डेट एंड बैक एंड डेट कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसमें आप है ना बाई डिफॉल्ट सेटिंग भी रख सकते हो, ठीक है। अभी मैं करंट डेट सेटिंग रखता हूँ, ठीक है, शेड्यूलिंग टाइप का मतलब ये CO03 में नहीं आता है क्या अपना, इधर ये वाला आता है ना इधर शेड्यूलिंग टाइप, ये बाय डिफॉल्ट करंट डेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम वो सेटिंग्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि वैसे रहे, तो ये रिडक्शन वगैरह ये पैरामीटर सीखने का जरूरत नहीं है, ये किसी काम करेंगे, ठीक है। इसका ऊपर वाला सेटिंग्स ऐसे ही रखना है, ओके। अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये जस्ट ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग हो जाएगा, शेड्यूलिंग टाइप करंट डेट हो जाएगा, ठीक है, इतना ही है बस, ठीक है। अभी जस्ट सेव कर लो। अभी क्या होगा, नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड होगी, सेव करते वक्त वही ट्रांसपोर्टर पे फिर से आएगी, देखो टेस्ट वाली है ना, ये 2, या फिर ये भी चेक कर सकते हैं, ये 4HK 900230। अभी इसको कॉपी कर लो, इसको आप ये करके रखो, कॉपी कर लो, आप फोटो वोटो ले लो इसका, जब भी मैं बोलूंगा आपको बताना है इसको, ठीक है। तो छोड़ो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लो इसमें। ये हो गया आपका शेड्यूलिंग, हाँ बोलो, ये हो गया आपका शेड्यूलिंग पैरामीटर, ये हो गया आपका शेड्यूलिंग पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर, ठीक है। शेड्यूलिंग पैरामीटर्स आपके कॉन्फ़िगर हो गए, ओके। सॉरी कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। आई होप कि आपने वो फोटो ले लिया, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी क्या होता है, लिया था ना फोटो आपने वो इसका ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, यस हाँ ठीक है। नहीं तो सर अभी लिया। लिया ना, किसी एक ने तो, जिसने लिया वो ग्रुप पे डाल दो, बात खत्म। हाँ ठीक है। चलो अभी अभी हम चेक करेंगे कि हमें वो अलाउ करता है, हमने कितना पैरामीटर कॉन्फ़िगर किया, 4 बराबर। OPGH कॉन्फ़िगर किया, OPLH कॉन्फ़िगर किया, OPJK, OPU3, ऑर्डर ये ट्रैक OPK4 एंड OPKP हम अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स मैंने कॉन्फ़िगर किया, ओके। तो अभी लेट अस चेक कि whether it is allowing me to create order or not। कार VM, ठीक है, ZP01 एंटर, अगले स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है, 100
करंट डेट देखो, ये करंट डेट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि वहां पे कॉन्फ़िगर किया ना। कॉन्फ़िगर इंटर करो, यहाँ पे एक एरर मैसेज आया था मुझे, अभी मैं चेक करता हूँ, अभी नहीं आया। ओके यस ठीक है, एरर मैसेज नहीं है अभी। सेव करने के लिए अलाउ करता है क्या वो देखते हैं, सेव भी कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहले 4 है दैट इज इनफ टू क्रिएट द ऑर्डर। ठीक है, दिस फर्स्ट 4 आर इनफ टू क्रिएट द ऑर्डर, दिस 2 मस्ट बी फॉर कंफर्मेशन OPK4, और ये वाला इसका कुछ अलग काम है। ठीक है, बट ये दिस फर्स्ट 4 आर ओके टू क्रिएट द ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट। यस सर। ठीक है, हमारा ऑर्डर टाइप अभी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। वैसे ही आपको ऑर्डर क्रिएट करना है। देखो 7 सीरीज से स्टार्ट हो, बराबर। क्यों? क्योंकि उस दिन 7 सीरीज कॉन्फ़िगर किया था, है ना, 11 नंबर, बराबर। सो दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल द सीरीज आल्सो, है ना। ये सब कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। अभी इम्प्लीमेंटेशन तो हम सीखा नहीं रहे यहाँ पे, बट आपको इनडायरेक्टली वो सीख रहे हो आप। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हम्म, ठीक है। सो अभी ऑर्डर टाइप भी हो गया हमारा कॉन्फ़िगर। एंड हाँ, अभी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अभी बताओ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या है। किसने किया ना, ये वाला है क्या टेस्ट? यस सर। हाँ वही 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 है 230। अभी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में 2 टाइप होता है। एक होता है चाइल्ड रिक्वेस्ट और एक होता है पेरेंट रिक्वेस्ट। पेरेंट ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, चाइल्ड ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी देखो, दिस इज योर पेरेंट ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, मतलब व्हाट एवर द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट विच इज गेटिंग पॉप अप at the while you save your changes. ठीक है, that is called as a parent transport request. ठीक है, मतलब क्या हुआ था, देखो जब भी हम सेव कर रहे थे ये वाला आया था, राइट, ये वाला आया था, करेक्ट, ये नहीं आया था ना नीचे वाला, बट दिस इज नहीं आया चाइल्ड, दिस इज चाइल्ड रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज चाइल्ड रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, ये पेरेंट रिक्वेस्ट के चेंजेस इसमें सेव होते हैं, ये ACP का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इसमें है ना आपके चेंजेस सेव रहेंगे। देखो आप अगर यहाँ पे थोड़ा ये मतलब उनके इसकी लैंग्वेज में होता है, कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है, बट यहाँ पे पूरा वो चेंजेस सेव होता है। ठीक है, 100 इज योर क्लाइंट आई गेस, ये देखो 100 इज योर क्लाइंट, क्लाइंट मतलब सिस्टम, मतलब सबको अलग अलग होता है। 300, 100, डेवलपमेंट सर्वर को 100, क्वालिटी सर्वर को 300, ऐसा, प्रोडक्शन सर्वर को 500, फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो ये इसमें ना पूरे चेंजेस से होते हैं। इफ यू ड्रैग डाउन ना, इसमें पूरा चेंजेस से होते हैं। देखो ये दिस इज माय ऑर्डर टाइप ZP01 है ना, कोडिंग लैंग्वेज उसका। ओके, बट हियर देयर विल बी ऑल चेंजेस विल बी सेव्ड हियर। ओके, तो ये देखो ZP01, ये सब इसका कोडिंग लैंग्वेज में इसका ये है, मतलब 4 बार दिया है क्योंकि 4 ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर किया था ना एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में, इसलिए, है ना। सो दिस इज हाउ इट विल सेव द चेंजेस। ओके, ठीक है, सो बहुत सारा होता है यार, मतलब ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में आप देख लेना कभी। ठीक है, समझा तो, नहीं समझा तो कुछ बात नहीं, ये कोई नहीं पूछता। ठीक है, ओके। नाउ अभी क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब ये होता है पेरेंट रिक्वेस्ट जो कि पॉपअप होता है एट द, जब हम सेव करते हैं, तो जब हम यहाँ पे इसको रिलीज करने आएंगे तो हमें दो रिक्वेस्ट आता है, एक मतलब पेरेंट रिक्वेस्ट, दूसरा मतलब चाइल्ड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है और पहले उसको रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, इफ यू ओपन दिस ना, दिस एज अ सेड कि इसमें पूरे चेंजेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज वगैरह, मतलब ये देखो अपना तो कॉमन सर्वर है। ठीक है, बट यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें सोर्स क्लाइंट सिलेक्ट करना पड़ता है। सोर्स क्लाइंट मतलब किस क्लाइंट में मैं पास ये कर रहा हूँ, मतलब उसको सेंड करने वाला हूँ। जैसे ये 100 मतलब ये सर्वर हो गया एक, राइट,
डेवलपमेंट सर्वर हो गया, राइट। सो डेवलपमेंट सर्वर से मैं अगर क्वालिटी में सर्वर में पास कर रहा हूँ तो सोर्स क्लाइंट उसका 300 होता है, तो यहाँ पे 300 हमें असाइन करना पड़ता है, मतलब मैं 300 में उसको सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर क्वालिटी सर्वर में इंपोर्ट करने के बाद फिर आप प्रोडक्शन में भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट का ट्रांजिशन कोड वगैरह अलग होता है। पहले इसको क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। पहले किसको रिलीज करना पड़ता है, पेरेंट चाइल्ड रिक्वेस्ट को रिलीज करना पड़ता है। दिस इज चाइल्ड रिक्वेस्ट। इसको रिलीज करने के लिए ट्रक दिया ना, तो ये रिलीज करना पड़ता है। जब तक वो रिलीज नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। अभी देखो ये हो गया रिलीज, ये एक बार अगर रिलीज हो गया ये, ठीक है, तो इसको आप फिर से यूज नहीं कर पाओगे। चाइल्ड रिक्वेस्ट को रिलीज करो फिर पेरेंट को ये करो रिलीज। अभी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसा हो गया कि मुझे ये 4 मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है अंडर वन ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, बट इसके लिए मेरा अलग से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रहेगा ये दोनों के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट करना चाहिए, बट आपको शो करने के लिए अभी करना पड़ा रिलीज, ठीक है। तो देखो ये भी रिलीज हो गया, इसको रिफ्रेश करोगे तो ये जो रेड है ना ये चला जाता है, ठीक है। तो देखो इस पहले उसको किया रिलीज, फिर इसको रिलीज किया, ये पकड़ के वो ट्रक पे प्रेस कर देंगे। अभी रिलीज हो गया मतलब हो गया इसका काम खत्म, अभी ये पॉपअप नहीं होगा फिर से, ओके। तो जब तक आप रिलीज नहीं करते हो तब तक वो नहीं होता है पॉपअप, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू रिलीज बोथ पेरेंट रिक्वेस्ट एंड चाइल्ड रिक्वेस्ट, आई मीन फर्स्ट चाइल्ड रिक्वेस्ट एंड देन पेरेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी क्या होता है नाउ, अभी मैंने ये हो गया मेरा, ये कौन सा सर्वर है मेरा, डेवलपमेंट सर्वर, बिकॉज मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया, ठीक है। अभी बंद करता हूँ, इसको बंद करने का अभी मैं ओपन कर रहा हूँ क्वालिटी सर्वर। अभी मेरे पास तो कॉमन सर्वर है। अभी अज्यूम करो कि मैंने क्वालिटी सर्वर ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ट्रांसपोर्ट चेंजेस फ्रॉम डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर। नाउ आई हैव ओपन द क्वालिटी सर्वर, ठीक है। तो क्वालिटी सर्वर में टू इंपोर्ट, अभी अज्यूम करो कि दिस इज क्वालिटी सर्वर, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ क्वालिटी सर्वर, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर से मैंने अभी क्लाइंट क्वालिटी सर्वर, अभी देखो आपके लिए बंद करके चालू करता हूँ, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बंद किया, चालू किया, अभी क्या ये कौन सा सर्वर है, क्वालिटी सर्वर, ठीक है। अभी क्वालिटी सर्वर में आई एम इंपोर्टिंग HTMS_ import इज द ट्रांजिशन कोड, व्हाट HTMS_ import। अभी आपका ये कॉमन सर्वर का प्रॉब्लम क्या है, इसमें शो ही नहीं करेगा बिकॉज दिस इज कॉमन सर्वर। दूसरा अगर ये क्वालिटी सर्वर रहता तो यहाँ पे मुझे वो शो करता था, यहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट था ना मेरा 30 क्या था, A4 समथिंग 300 पेरेंट रिक्वेस्ट था, मेन रिक्वेस्ट, वो मुझे यहाँ पे शो करता था, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने का, और फिर यहाँ पे देखो ये ट्रक का ही सिंबल है, बट ये चेंज हो गया नाम, देखो इम्पोर्ट हो गया। पहले क्या था, रिलीज था उधर उस सर्वर में, इस सर्वर में क्या नाम दिया है, क्वालिटी सर्वर में इम्पोर्ट, बराबर। इसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट मतलब यहाँ पे पूरे चेंजेस कॉपी हो जाएगा टू क्वालिटी सर्वर, समझा। अभी यहाँ पे नहीं शो होगा बिकॉज ये कॉमन सर्वर है ना, एक ही सर्वर है वो, ठीक है। 2 सर्वर अगर रहते थे अलग अलग तो यहाँ पे मुझे वो शो करता था वो रो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट वाला, पूरा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर उसका डिस्क्रिप्शन एंड ऑल शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह जो भी मैंने किया था सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे शो करता था, फिर मुझे जस्ट इंपोर्ट करना है बस, ठीक है। ये यूट्यूब पे देख लेना, हाउ टू इंपोर्ट द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट और हाउ टू क्रिएट द ट्रांसपोर्ट, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये आएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सब किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, सब सोल्यूशनिंग किया, बट समझ ही नहीं रहा है इंपोर्ट कैसे करना है, ओके। सो वो भी सही नहीं है, तो यू शुड नो एवरीथिंग कि इंपोर्ट कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है ना, समझा। अभी किसी को कुछ डाउट है इसमें, पूछ लो अभी। सर अगर अपन ने वो 4 कर लिए ट्रांजेक्शन और बाद में के 2 अपन जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दूसरा चेंज ट्रांसपोर्ट करना, अगर रिक्वेस्ट में अपन ने होगा। रिलीज कर दिया, हम्म। हाँ, पर वो अपन ने पहली बार रिलीज कर दिया पर अपन को लगा कि नहीं ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो वही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में अपन वो नीचे वाला 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्या, अगर एक बार रिलीज हो नहीं गया नहीं, तो? उसी में नहीं कर सकते, एक बार रिलीज हो गया तो काम फिनिश है उसका, ठीक है। उसको कुछ फिर नहीं कर हमें सकते, क्या वापस करना रिवर्स पड़ेगा, नहीं ले सकते? अभी देखो हम नहीं उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार रिलीज किया तो वो इट्स लाइक बाण ऑफ राम, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है। सो उसको रिलीज किया एक बार, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। उसको अभी देखो वो उसको रिवर्स करने के लिए एक झेड़ प्रोग्राम है, बट जेसीपी विल नॉट रिकमेंडेड, वो छोड़ दो आप, ठीक है, वो अलग बात। सो अभी क्या होता है, ये मैंने 4 को एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव किया, बराबर, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव किया। हाँ अरे एक मिनट ना, अभी ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इंपोर्ट हो गया क्वालिटी में, उसके बाद क्या होगा,
उसको टेस्ट प्रोडक्शन सर्वर में जाएगा ना। नहीं, मतलब क्या क्या होगा, चेंजेस क्या होगा इंपोर्ट करने के बाद अतुल? सर चेंजेस को मतलब उसको ट्रायल लेके देखेंगे, अगर उसमें क्वालिटी सर्वर में एंड टू एंड हाँ, मतलब टेस्टिंग इसका मतलब क्या होगा, अभी ये मेरा क्वालिटी सर्वर में ओपीजीएच में जाऊंगा तो मुझे इंपोर्ट होने के बाद सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया तो मुझे यहाँ पे भी ये दिखेगा ZP01, अच्छा ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे दिखूंगा तो अच्छा ये भी सब आ गया इसके साथ। फिर ओपी एलिट में जाऊंगा उधर भी दिखेगा, फिर इसमें जाऊंगा ओपी जेके में, ओपी U3 में, सबके सब आ जाएंगे फॉर ZP01 ओनली। ओके, बिकॉज वही था ना चेंजेस में, मतलब क्या होता है सेम टू सेम कॉपी हो जाता है वहां से यहाँ। ओके, अभी बताओ। हाँ, अभी किस में था मैं? हाँ, ये सुमित बोल रहा था, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, ये 4 मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया बराबर। अभी देखो ये 2 भी तो कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ मैं अगली वीक, नहीं आज संडे, कल ही तो करने वाला हूँ ना, है ना, कल ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज सैटरडे है अपना, तो मतलब कल भी होने वाला क्लास। तो मैं कल जब करूंगा तो मेरा ट्रांसपोर्टर को अलग जनरेट होगा इसकी, बिकॉज मैंने रिलीज कर दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोडक्शन में, ये वाला ट्रांसपोर्टर कुछ पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ओपीजीएच ही नहीं है तो ये बाकी के स्टेप्स ही नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्डर टाइप क्रिएट तो होना चाहिए ओपीजीएच में बराबर। और फिर मुझे ये ट्रांसपोर्टर को उसके बाद में इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले अगर मैं पहले ये करूंगा तो मेरा वो एरर आ जाएगा कि भाई ये तो ऑर्डर टाइप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो ओपी के ऊपर कहाँ से कर रहा है बराबर। मुझे पहले इसकी ट्रांसपोर्टर को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर इसकी सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस भी देना पड़ता है कि पहले ये इंपोर्ट कर बाद में ये इंपोर्ट कर। जब ठीक तक है, सर फर्स्ट वन क्लोज नहीं होगा देन हम सेकंड वन नहीं कर सकते ऐसे। हाँ कौन बोला ये? हाँ अतुल, यस यू आर राइट। राहुल आपको समझ रहा है क्या? हाँ सर। सीक्वेंस हैज टू बी फॉलोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिस वाले को बोलना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन सर्वर में हमें एक्सेस नहीं रहता है, बेसिस वाले को बोलना पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी ये करके रखती है, एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करके रखती है, क्योंकि ऐसा कोई भी आ जाएगा, साला कोई भी इंपोर्ट कर लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, प्रोडक्शन बंद पड़ जाएगा ऐसे तो एक दिन। तो बेसिस वाले को ईमेल करना पड़ता है, क्लाइंट का ये लेना पड़ता है कंसेंट कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, काइंडली अप्रूव, है ना। तो उसका अप्रूवल मिलने के बाद ही वो बेसिस वाला इंपोर्ट करता है। तो जब बेसिस वाला इंपोर्ट करेगा तो पहले उसको बोलना पड़ेगा कि पहले तू इसका कर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, उसमें ये 4 चेंजेस आ जाएंगे, फिर ये दोनों का कर जो कि हम कल करने वाले हैं। देखना उसका ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट अलग से जनरेट होगा कल, ठीक है। आपके पास ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है ऑलरेडी, तो आप शेयर भी कर देना, तो आप देखोगे कि अलग सा जनरेट होगा, ठीक है। मतलब करना ही पड़ेगा वो जब हम क्रिएट करेंगे ना, उसको क्रिएट ही करना पड़ेगा दूसरा। बट बेसिकली आपको क्या करना है, 6 के 6 एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में कॉपी कर लेना, ओके। बट ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब हो गया तो मैं फिर से नहीं कर सकते हो, बट वो ज्यादा काम नहीं, ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करने का, ये फॉर द वन ऑर्डर टाइप, स्पेशली फॉर द वन। दो अलग अलग ऑर्डर टाइप है तो दो अलग ही चाहिए, ठीक है। बट एक ऑर्डर टाइप है तो सब चेंजेस एक ही इसमें कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज मैंने ये ना गलती से रिलीज कर दिया बट मैं भूल गया यार, इसका तो ये ओपी U3 में ये करना था वो करना था, कोई बात नहीं, सेकंड ट्रांसपोर्ट कुछ में कर लो, ऑटोमेटिक ये पहला वाला का पहला पूरा कॉपी हो जाएगा। बाद में जो सेकंड ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट चाहिए इसमें जो भी चेंजेस किया था सेकंड टाइम वो उसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। गलत वाला पहले गलत हो गया था, बाद में फिर से सही किया, वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सही हो गया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाले चेंजेस है ना वो कॉपी होते हैं लास्ट वाले, मतलब एक चेक बॉक्स था उसको चेक किया, बाद में अनचेक किया, फिर से चेक किया, फिर से अनचेक किया, फिर से चेक किया, जो सबसे लास्ट वाला किया था ना वो कॉपी हो जाता सर वो क्वालिटी सर्वर में टेस्टिंग में जो बग्स निकलेंगे वो है। कैसे क्लियर होते? अगर टेस्टिंग, टेस्टिंग करेगा क्वालिटी वाला तो उसमें कुछ बग्स निकलेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो डेवलपमेंट के साथ बात करेगा ना। हाँ वो क्लाइंट टेस्टिंग करेगा क्वालिटी सर्वर में और आप भी करोगे, बट आपका टेस्टिंग को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग और उसके टेस्टिंग को बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस ये टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्ट। तो उसके जो भी ये रहेंगे क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस वो बोलेगा आपको, फिर आपको उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, एक तो उसका ही गलती रहेगा या फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम रहेगा या फिर आपका कुछ गलती रहेगा कस्टमाइज अगर करते हो तो, ठीक है। प्रोग्राम मतलब ऐप का रहेगा कुछ गलती कोडिंग वोडिंग में, है ना। तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, करेक्ट है ना, यस। ठीक है। समझा पूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट।
बराबर। और किसी को कुछ इशू? हेलो सर, अपने बोलो। को क्वालिटी का रिपोर्ट देखना है इसमें, तो फिर कैसा, क्वालिटी का रिपोर्ट कौन मतलब? सी इसमें देखना पड़ेगा? क्वालिटी का रिपोर्ट मतलब वो समझा नहीं नाम, एग्जांपल बताओ। टेस्टिंग रिपोर्ट सर। टेस्टिंग रिपोर्ट? मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर इंपोर्ट करने क्वालिटी के वाला बाद चेक करना, हाँ तो चेक करने के बाद वो बग्स निकालेंगे तो उसका कुछ रिपोर्ट जनरेट होता है क्या, या क्या ऐसा कुछ वर्बली होता है? कॉल कॉल हाँ सॉरी, क्या बोला? क्वालिटी का इसका रिपोर्ट? कंसर्न है, हाँ क्वालिटी का रिपोर्ट। रिपोर्ट किसका रिपोर्ट? नहीं, हाँ उसका रिपोर्ट। चेकबॉक्स जब निकल जाएगा तो हाँ, उसका जो कुछ रिपोर्ट जनरेट होगा क्या? नहीं नहीं, उसका रिपोर्ट नहीं, जनरेशन। वैसा तो कोई जनरेट नहीं होता है ना, वो खाली वर्बल ही हो जाता है ना। उसमें वो सर, हाँ उसमें क्या होता है कि वो एक हमारे इधर जैसे है ना, प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी करते हैं उसको। जैसे डेवलपमेंट वाला वो प्रोटोकॉल बेस्ड जो क्या क्या चेंजेस किया वो करके देगा क्वालिटी को, फिर क्वालिटी में वो चीजें हुई कि नहीं वो चेक पॉइंट टेस्ट रहेगा। करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे सर उसके अगेंस्ट में, तो हम्म, वो सब एक्सेप्टेड रहेगा, देन फिर हम जाके कंफर्मेशन देंगे, देन वो फिर प्रोडक्शन सर्वर में फिर हम उसको इंपोर्ट करेंगे। बराबर बराबर। दिस इज द वे विच मेनी इंडस्ट्री फॉलो। वो तो मेल पे कम्युनिकेशन होगा, क्या क्या इशू है क्या क्या नहीं। दैट विल बी कम्युनिकेटेड ऑन मेल। ठीक है, तो इसमें ऐसा रिपोर्ट वोपोर्ट नहीं बनेगा। आपका एक थेरोटिकल ये बनेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट है ना। उसमें फिर ये हमने, कंसल्टेंट बोलेगा मैंने ये किया, आप देखो आपके इधर आया क्या, रिफ्लेक्ट हुआ क्या। वो बोलेगा क्वालिटी सर्वर में टेस्ट करने के बाद मेरा ये रिफ्लेक्ट हुआ है बट ये नहीं हुआ है, तो ये काइंडली चेक दिस। फिर मैं जाके फिर से मेरा कॉन्फ़िगरेशन रीचेक करूंगा, और फिर अगर उसमें कुछ कम ज्यादा रहा तो मैं उसको ये करूंगा, कवर करूंगा। उसके लिए फिर से ट्रांसपोर्टर कुछ बनाऊंगा, क्योंकि ये तो रिलीज हो जाएंगे है ना। चलेगा, 3 बार भी भेजा, 4 बार भी भेजा तो भी चलता है, बट कम से कम रखने का। ठीक है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी रखने का, एक एक्सेल बनने का, उसमें पहली ये थी ट्रांसफर को, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ऐसे फाइनल वाली जो भी रहेगी। ठीक है, ठीक है, समझा? 5 मिनट ये सब ज्यादा, 5-10 मिनट ज्यादा करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा आपका कॉल म्यूट हो गया है। यार मेरे को लगा मेरा नेट हो गया क्या। अरे मेरे सॉरी को भी सॉरी ऐसा ही लगा। सॉरी सॉरी आई वाज स्पीकिंग। मेरे को भी ऐसे लगे। तो मैं ये बोल रहा था कि इसका आगे का भी कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज। अगर वो बताऊंगा तो पूरा ही क्रैक हो जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो करना है क्रैक कि नेक्स्ट क्लास में बताओ? तो थोड़ा लास्ट का क्लास का थोड़ा सा ये कर दीजिए ना, रिवीजन कर दीजिए ना। नहीं, वो आप देख लो पहले, आप देख लो बाद में। वो तो सर, वीडियो सर देखा मैं, वीडियो तो मेरे को मिला नहीं है क्योंकि उन्होंने अपलोड नहीं किया था, वो कल ही अपलोड किया है। तो आप हाँ। नहीं, वो कैसा है ना, जगदीश आपने अटेंड नहीं किया बट बाकी लोगों ने अटेंड किया है। ठीक है, नहीं उनका सर, अभी टाइम आपके जाता पास 5 मिनट है इसके लिए बोला मैं, ऐसा कुछ नहीं है। है। फाइव वो मिनट्स तो में मैं मेरे पास देखूंगा। बहुत कुछ है सिखाने के लिए। ठीक है सर, आप ओके। पहले क्लास पूरा कंप्लीट करो, उसमें डाउट आता है तो वो क्या है, ठीक है, बाकी ओके। लोगों का लॉस होता है फालतू, हम्म, है ना। आई होप चलेगा मतलब चलेगा आप सर, जब, ओके। क्योंकि अगले क्लास में आप रहोगे, आपने वो आज का क्लास अटेंड किया है, कोई और बोलेगा कि मुझे वो बताओ, तो आपका फिर आपका टाइम पास होगा उस टाइम पे। ठीक है ना। ओके, ठीक है। आप देख लो, अगर आपको फिर डाउट है तो आप कुछ पूछ सकते हो। हम्म, चलेगा सर, ओके। ठीक है, अभी ये बट पहला क्लास मिस मत करो, उन्होंने पुट नहीं किया क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरा तबीयत सही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ। तो अभी अभी नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या है अपना? देखो, अभी बोलता हूँ, नहीं समझा तो फिर से कल रिवाइज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज।
ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज क्या होता है, देखो यार, पर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा चेंज। देखो इसमें क्या है ना, सपोज मैं ओपी 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 के 4 नहीं, ओपी के क्या था, ओपी जेके। सो ओपी जेके में अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, प्लांट इज 1710, ऑर्डर टाइप इज ZP01, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर नो चेक करता हूँ, देखो अभी वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, देखो अभी कभी समझते हैं हम, चेकिंग रूल जानना पड़ता है। देखो वो 30 समथिंग था ना, A4 समथिंग, देखो यहाँ पे आया ही नहीं, ब्लैंक आ गया है ना, क्योंकि वो रिलीज कर दिया बराबर। अभी ब्लैंक आया तो क्या करना है, क्रिएट रिक्वेस्ट, इसमें नाम दो जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है, ये टेस्टिंग बस इतना ही देना पड़ता है। ओके सेव, देखो ये 234 हो गया, 231 था ना वो, या 230 था, 230 है ना, 230 था। ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, 234 सेव करो। अभी देखो, अभी एक और एक इसमें कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज क्या है, ट्रांजेक्शन कोड देखोगे क्या, ये सेम ट्रांजेक्शन कोड है, AC09, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्रिएट बटन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज, ठीक है। कस्टमाइजिंग वर्क बेंच रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, ये एबापर का है, मतलब जैसे हम कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट मूव किया ना, कस्टमाइजेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन, वो वर्क बेंच रिक्वेस्ट करता है कोडिंग मूव करने के लिए, ठीक है। उसका वर्क बेंच रिक्वेस्ट होता है, हमारा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज, अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने कौन सा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया, पहले ये डिस्प्ले भी कर सकते हो, मुझे नाम पता है, मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे डालूंगा 234, ठीक है, 34 को कॉपी कर लेना। 234 को कॉपी करने के बाद देखो, पेरेंट रिक्वेस्ट से मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे पूरा काम है चाइल्ड रिक्वेस्ट से, तो मैं चाइल्ड रिक्वेस्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अभी 234 235, ठीक है, 234 एंड 235, तो मैं चाइल्ड रिक्वेस्ट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड रिक्वेस्ट कॉपी कर लिया मैंने, फिर मैं इस AC0 इसमें आया ट्रांजेक्शन में, वापस मैं इधर क्रिएट कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज, सेव कर रहा हूँ, यहाँ नाम दे दो कुछ भी, टेस्ट 11 सपोज, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज में, यहाँ पे इंक्लूड करना है, ये 2-3 बार देखना पड़ेगा ये वीडियो जो भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे चाइल्ड रिक्वेस्ट डालना है, चाइल्ड रिक्वेस्ट सेव करना है, और इसको रिलीज कर देना है, और इसको इंपोर्ट करना है। अभी क्या हो गया, मतलब इस पे इसको डाल रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या हो गया, तीन रिक्वेस्ट आ गई। एक है ये वाली 236, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज, बराबर, दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज 236। इसमें मैंने इंक्लूड किया चाइल्ड रिक्वेस्ट 235, और एक है पेरेंट रिक्वेस्ट 234। 234 को तो इग्नोर कर दिया, 235 चाइल्ड रिक्वेस्ट को मैंने इसमें इंक्लूड किया, और फिर इंपोर्ट कर रहा हूँ इसको, क्वालिटी सर्वर में जाके इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अभी देखो, मैंने तो वो रिलीज कर दिया था, ठीक है ना, चाइल्ड रिक्वेस्ट देखो मैंने रिलीज कर दिया था, बराबर। तो Yes, sir. विदाउट रिलीजिंग द चाइल्ड रिक्वेस्ट यू कैन रिलीज ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज एंड यू कैन इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज। मतलब एक ही अगर मुझे एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मेंटेन करना था, मुझे मेंटेन करना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, बार बार, और मुझे चेंजेस भी चेक करना है कि मेरा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया क्वालिटी सर्वर में, है ना, पैरेलली चेंजेस भी चेक करना है। तो मैं मुझे देखो, अगर मुझे चेंजेस मूव नहीं किया क्वालिटी सर्वर में, तो वो होगा ही नहीं, फिर कॉपी नहीं होगा चेंजेस, फिर टेस्ट कैसे करूंगा, पर मुझे टेस्ट भी करना है, पैरेलली टेस्ट करते 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 जाना है। जैसे मैंने देखो ऑर्डर क्रिएट किया स्टेप बाय स्टेप, है ना, और मैंने बताया कि हाँ ये 4 इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट द ऑर्डर, तो मुझे टेस्ट भी करते जाना है, बट मुझे रिलीज भी नहीं करना है, तो वो केस में मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज यूज कर सकता हूँ। बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज ही यूज होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज ही बार बार करते हैं मूव टू क्वालिटी सर्वर। ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज प्रोडक्शन सर्वर को मूव कर ही नहीं सकते हो, इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड, ओनली क्वालिटी सर्वर में ही मूव कर सकते हो। मैं 100 टाइम्स मूव कर दूंगा तो भी चलेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज करूंगा, बट मेरा चाइल्ड रिक्वेस्ट मुझे
जो चाइल्ड रिक्वेस्ट है, मतलब 235 इज माई चाइल्ड रिक्वेस्ट ना, वो रिलीज नहीं करना पड़ेगा, ना ही 234 रिलीज करना पड़ेगा पेरेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज को ही ये कर सकता हूँ। मतलब ये क्या है, ये इस लाइक अ कैरियर, इस लाइक वो बोलते हैं ना अभी ब्लू डार्ट गया, मैंने दिया पार्सल, वो पार्सल मेरा पहुंचाता है आगे, बराबर। दिस इज लाइक दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज। ये मेरे चेंजेस पहुंचाता है अगले सर्वर में, क्वालिटी सर्वर में, ठीक है, अगले पार्टी के पास, विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट रिलीजिंग माई प्लान चाइल्ड रिक्वेस्ट और पेरेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, समझा क्या किसी को? यू हैव 10 मिनट्स। समझा किसी को? 5 मिनट्स। समझा। समझा सबको? समझा? किसी को डाउट है तो अभी पूछो। यस क्या समझा, क्या एडवांटेज है इसका? सर मैंने वो डाउट पूछा था, वो रिलीज होने के बाद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट है। हाँ, रिलीज होने के बाद कैसे करें, बराबर। कैसे वो करेंगे, रिलीज यहाँ पे करना ही उसका नहीं, बेनिफिट है। इसको ही मूव करो इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ रिलीज कॉपीज करेंगे। पे, है ना। इस लाइक इसको ही मूव मतलब वो करके पार्सल वाला है, सपोज मैं किसी को जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मेरा पार्सल उसको तू आगे दे दे, है ना, वही काम कर रहा है। पार्सल वो मेरा रिलीज का ही है, काम मतलब करेगा। चेंजेस मेरा ही है, बट वो दूसरे सर्वर में कैसा मूव हो रहा है, वाया ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज, विदाउट रिलीजिंग, विदाउट अफेक्टिंग माय चाइल्ड रिक्वेस्ट एंड पेरेंट रिक्वेस्ट। चाइल्ड रिक्वेस्ट एंड पेरेंट रिक्वेस्ट में ये सब चेंजेस मूव कर दिया आपने क्वालिटी सर्वर में, फिर लास्ट में आपको चाइल्ड रिक्वेस्ट रिलीज करना ही पड़ेगा, आपको पेरेंट रिक्वेस्ट रिलीज करना ही पड़ेगा। एक मिनट, आवाज आ रही है? अरे आ रहा है सर। अच्छा, ये चला गया, तो मुझे वो रिलीज करना ही पड़ेगा, दैट इज मतलब उसकी वो लास्ट में करना पड़ेगा, बस सबसे लास्ट में, ठीक है ना। सबसे लास्ट में मुझे वो चाइल्ड रिक्वेस्ट रिलीज करना पड़ेगा, पेरेंट रिक्वेस्ट रिलीज करना पड़ेगा, फिर से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्वालिटी एंड सर्विस में। बट तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज मूव करते जाऊंगा, है ना। अभी मैंने अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज मूव किया रहता तो मुझे ये चारों का चारों चेंजेस भी दिखता था, और ये दोनों भी मुझे अलग से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था मूव, है ना। तो इससे मेरा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मिनिमाइज हो जाता है, जितना कम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट उतना फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। नहीं तो फिर आप ही भूल जाओगे, साला ये लास्ट चेंजेस किया किसमें था, इसमें किया था या उसमें किया था, ठीक है ना। सो एक्सेल भी मेंटेन करो साइड बाय साइड पैरेलली, है ना, बराबर। रखेंगे। यस सर। है ना। सो दिस इज हाउ Yes, sir. you have to manage it in ACP, you have to manage it in your Excel, है ना, ट्रैकिंग पर्पस के लिए। एक्सेल आता है ना सबको, सिंपल सा एक्सेल तो आता है, कॉलम वॉलम बनाता है, सीखा होगा ना वो तो सर आता है, MSCIT में, है वो तो सर बेसिक है। ना। राहुल आता है क्या? हाँ सर, सावंत आपको आता है? ऑनलाइन पेमेंट नंदकिशोर आपको आता हाँ है? सर। हाँ सर, आता है पावर मेरे बीआई को में सीख लेंगे, पावर बीआई। मुझे नहीं आता है सही से, MSCI मतलब मुझे खाली बहुत बहुत बेसिक आता है, मुझे वो वी लूप वो नहीं आता है, लुकअप ठीक है। लुकअप वो नहीं आता है मुझे, बहुत 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 वो तो सिंपल सर सा आता एडवांस है। में गया ना, एडवांस एक्सेल गया ना सर वो। हाँ ठीक है, बट वो नहीं आता है, मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत कम आता है एक्सेल, ओके, बट थोड़ा एक्सेल आना चाहिए, ओके। एक्सेल भी आना चाहिए, बिकॉज है ना, हर बार एसीपी से काम नहीं होता है, थोड़ा एक्सेल में मेंटेन करो, थोड़ा ट्रैकिंग करो प्रॉपरली, थोड़ा आपका ईमेल कम्युनिकेशन रखो अच्छा, है ना। आप थोड़ा ईमेल पे कर लो मैनेज, है ना, थोड़ा इस पे ईमेल, आउटलुक, वर्ड, और फिर वर्ड में आपको वो टेस्टिंग जो किया है आपने वो देना पड़ता है टू द क्लाइंट। तो एसीपी सीखने से नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी आना चाहिए, जिसको नहीं आता है वो सीख लो। आई आई एग्री कि आप में से, मतलब मैं श्योर हूँ 100% आप में से किसी को एक तो बंदा ऐसा होगा जिसको वर्ड और एक्सेल बिल्कुल नहीं आता हो, 100% होगा। एग्री नहीं कर रहे कोई, बट होगा, ठीक है। बट तो उसका मतलब ऐसे नहीं, बट वो भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तीनों, वर्ड, एक्सेल एंड समटाइम्स पावर पॉइंट, समटाइम्स जस्ट मतलब आप अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे तो आपको प्रेजेंट भी करना पड़ता है टू द क्लाइंट, ठीक है। सो वो भी सीख लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू।
ठीक है, तो ये तीनों चीजें सीख लो, तीनों चीजें से मैनेज करना पड़ेगा। ओके, ये वाला वीडियो है ना ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, स्पेशली आपको बार बार देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में हमने क्या क्या सीखा था, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज, एक बार में होता नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब पे एक वीडियो भी है जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो वो बंदा अच्छे से बताता भी, मतलब समझ जाएगा आपको, क्योंकि उसके पास 2 सर्वर है, अपने पास तो एक ही कॉमन सर्वर है, हम उसी सर्वर में थोड़ी इंपोर्ट करेंगे, 2 सर्वर अगर रहते तो कर पाते थे, और वो भी कनेक्टेड चाहिए, मतलब ये क्वालिटी सर्वर चाहिए एज पर एसीपी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, और दूसरा डेवलपमेंट सर्वर चाहिए एज पर एसीपी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, तब जाके इंपोर्ट वो कनेक्टेड रहते बराबर, वो होता है, ठीक है। बट इसमें कनेक्टेड कुछ नहीं है सर, कॉमन सर्वर है, इसको कॉमन सर्वर बोलते हैं, आपके जो सर्वर है सब लोग काम कर सकते हैं, सब लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट सर्वर में खाली कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जो एसपीआरओ है ना टिकोड वही चलता है, फ्रंट एंड पे कुछ नहीं चलता। क्वालिटी सर्वर में खाली फ्रंट एंड ही चलता है, वो बैक एंड में वो कोड नहीं चलता, एसपीआरओ उस पे वो चलेगा, दिखेगा उधर, बट ग्रेड आउट रहेगा सब, मतलब डिस्प्ले मोड में चलेगा, जैसे CO03 होता है ना वैसे चलेगा डिस्प्ले मोड में, ग्रेड आउट, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कंसोल। चलो अभी बट से ये दे दो अटेंडेंस। थोड़ा गड़बड़ होता है तो अपन 2 तास भी खींच सकते क्लास, हाँ? 2 आवर का भी क्लास कर सकते बोला। 2 आवर का लिटिल चैलेंजिंग, बिकॉज आपका वो ग्राफ्स होना चाहिए। समझ रहा है ना मेरा, मैं जो सिखा रहा हूँ समझते हैं कि बस स्कूल में सर 8 घंटा बैठते थे यार। वो नहीं, मैं जो सिखा तो आपको समझता है क्या कि वो सब ऊपर से हाँ जाता सर, है? समझ रहे हैं सर। समझ रहा है ना? यस सर। रविन नहीं, विवेक इज नॉट देयर, रणवीर इज देयर ना? ये देखो मेरा एक्सेल ऐसा है कि मेरे को साला ये हाइड करो, हाइड हाइड ये करो, तो राइट नहीं क्लिक सिलेक्ट उसको करो hide कर सब दो ना। पूरा, कॉलम नहीं कॉलम सिलेक्ट करो ऊपर से, नहीं उतना आता है, बट इतना नहीं आता है, ठीक है। राइट क्लिक करके हाइड बोलते हैं। ओके, सो रणवीर इज देयर, नंद किशोर इज देयर, विशाल is there, Indu Kumar is there, Rishikesh is not there, Kiran is not there, Vijay is not there, Atul is there, Govindaram is not there, Himanshu, Rahul Jagdish is there, यस सर। Rahul is there, Praveen is not there, Tejas is there, Sumit is there, Mahendra is there, Aditya is not there ना, आदित्य ज्वाइन हुए थे फिर नहीं हुए सर, वो कुछ हुआ है उनका। और एक क्लास सर बंक हो जाएगा मेरा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर, ठीक है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग रेफर कर लो, ओके ऑलवेज यू। नहीं, मेरे को इंडिया आना है, इसके लिए मेरा 7 का फ्लाइट है, 8 को मैं वहां पे आ रहा 8 का मैं अटेंड करूंगा नाइट का। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ, ओके चलो बाय। ठीक है, चलो ओके, बाय चलो बाय। थैंक्स, गुड नाइट। बाय। थैंक यू, ओके बाय बाय। गुड नाइट।